ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषि श्रीमहालक्ष्मीर्देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै। देखिए, नवरात्र तो चल ही रहा है। अर्गला शुरू करने से पहले एक देवी गीत प्रस्तुत कर देना ठीक रहेगा। एक देवी भक्त हैं, उनसे मैं एक देवी गीत प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं, उसे आप लोग सुनिए। आइए अनुष्टुप छंद की 32 वर्णों वाली अर्गला, जिसको हिंदी में ब्यौड़ा कहते हैं, किसी भी अनिष्टकारी शक्तियों को अंदर आने से रोकने के लिए अंतरिक्ष में विचरती हुई किसी भी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बाधा, भूत, पिशाच, ये सब जितने हैं, इनको रोकने के लिए ये ब्यौड़ा का काम करता है। अर्गला मीन्स ब्यौड़ा, ये अर्गला काम करता है। ये भी अनुष्टुप छंद में है। देखिए, पहली ही ऋचा देखिए अर्गला की। ओम
नमश्चंडिकायै जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हर ऋचा अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप का तात्पर्य एक ऐसे भी किया जा सकता है कि समस्त ये अनुष्टुप छंद न केवल संपूर्ण अनिष्ट को उप करती है अपितु अरिष्ट को भी नष्ट कर देती है। इतनी प्रभावशाली होती हैं अनुष्टुप छंद की ऋचाएं। और ये भरमार है, बहुतायत मात्रा में है श्री दुर्गा सप्तशती में अनुष्टुप छंद की ऋचाएं। इसलिए मनुष्य को अपनी संपूर्ण सुरक्षा के लिए अपने घर पर, अपने शरीर पर, अपने परिवार पर आने वाली किसी भी बाधाओं को दूर करने के लिए सप्तशती का कोई भी अनुष्टुप छंद की ऋचा उठा लीजिए। ये 32 वर्णों वाली सब कल्याण करती हैं। यह न केवल आपकी शस्त्र से, शत्रु से, अग्नि से, अस्त्र से न केवल इसी से रक्षा करते हैं अपितु समस्त बाध्यकारी तत्वों को नष्ट कर देती हैं। और जिस घर में अनुष्टुप छंद की ऋचाएं उच्च स्वर में गाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उस घर के ऊपर तो कभी पाप की छाया पड़ ही नहीं सकती। और जब पाप की छाया नहीं पड़ेगी तो दरिद्रता का वास नहीं होगा। और जब दरिद्रता का वास नहीं होगा तो उस घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ वास करने लगते हैं। इसीलिए अनुष्टुप छंद की ऋचाएं ऋषि लोग संस्तुति करते हैं, उच्च स्वर में गाने के लिए, पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए। और चंडी पाठ में तो ये सब जो है कि आते हैं। देखिए, पढ़ा जा रहा था अर्गला, तीसरा श्लोक देखिए, तीसरी ऋचा मतलब मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुख दे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सब अनुष्टुप छंद की ऋचाएं हैं।
रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली, धूम राक्षस का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। वंदितांघ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। शत्रुओं का नाश करो ये कई बार कहा गया है। इसका तात्पर्य ये भी है कि देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर शत्रु हैं, मान मद लोभ काम, ये सब भी शत्रु हैं। इन शत्रुओं का भी नाश करो। कहने का आशय तो इसमें यह भी छिपा है कि शरीर के अंदर, मन के अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी विकार जनित शत्रु हैं, हे देवी उन सबका नाश करो। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। हे देवी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी
इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इतनी वरदान की वर्षा हो गई है इसमें। यदि अनुष्टुप छंद की ऋचाओं से देवी को प्रसन्न कर लिया जाए तो वरदान की बारिश इसी अर्गला में ही हो रही है। हर तरह से सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा, सब कुछ प्राप्त करा देने की क्षमता सप्तशती के स्तोत्रों में होती है। इसीलिए महादेव कहते हैं कि सर्वमेतद् तद बीजानीयान मंत्राणाम अभिकीलकम सोपि क्षेमम वाप्नोति सततम जाप्य तत्परः। अन्य मंत्रों की निरंतर जप करने की अपेक्षा सप्तशती के स्तोत्रों का जप कर लेने से ही देवी सिद्ध हो जाती है। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति। समस्त की इच्छा रखने वाले पुरुष सप्तशती के स्तोत्रों से ही देवी की स्तुति करें तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए सप्तशती के स्तोत्रों को संपूर्ण रूप से जानने का यही मतलब है, यही तात्पर्य है कि आप इसके गूढ़ रहस्यों को जानिए। रटते रटते, कहते कहते उच्च स्वर में, जिस घर में चंडी पाठ उच्च स्वर में होता है वहां तो अमंगल हो ही नहीं सकता। देखिए अंत में इदं स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम। यह पढ़ने के बाद जो सप्तशती के स्तोत्रों का मनन, सप्तशती के स्तोत्रों का पाठ करता है तो उस मनुष्य को सप्तशती की संख्या के बराबर ही उतने प्रकार की संपदाएं उसके पास प्राप्त होने लगती हैं। अब सप्तशती में कितनी ऋचाएं हैं? अर्ध ऋचा, पूर्ण ऋचा, अर्ध श्लोक, पूर्ण श्लोक को मिलाकर के इनकी संख्या 700 है। देवी कहती हैं कि सतु सप्तशती संख्याम वरमाप्नोति संपदाम। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्नरः सतु सप्तशती संख्याम वरमाप्नोति संपदाम। ओम नमश्चंडिका यही